हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वांटम नंबर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वांटम नंबर एक ऐसी चीज होती है जिसके हेल्प से आप एक इलेक्ट्रॉन की पूरा का पूरा एड्रेस जान सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर विच डिस्क्राइब द पोजिशन, एनर्जी एंड स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर एक 4 नंबर का सेट होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजिशन को डिस्क्राइब करता है, एनर्जी को डिस्क्राइब करता है एंड वो है कहाँ पर, उसकी स्थिति कहाँ है। स्टेटस का मतलब होता है स्थिति, तो वो है कहाँ पर उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इस तरह के सेट ऑफ 4 नंबर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। इसमें 4 सेट आते हैं जिसमें कि सबसे पहला नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों सेट्स का इस्तेमाल करके हम ये पता कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहाँ पर है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देने वाले थे नील्स बोर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n। ठीक है, और जिसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, तो हम लिख सकते हैं द परमिसिबल वैल्यू ऑफ n इज 1 2 3 4। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है वो है ऑर्बिट नंबर या फिर सेल का पता चल जाता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट ऑर्बिट और सेल इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है या फिर किस सेल में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आपका n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा और k सेल में होगा। KLMN यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेल का नेमिंग, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हो। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो उसका ऑर्बिट होगा फर्स्ट एंड सेल होगा k। अगर n की वैल्यू 2 होती है तो ऑर्बिट है सेकंड, 3 है तो थर्ड, 4 है तो फोर्थ। उसी तरह सेल में अगर जाएंगे तो 1 होगा तो k हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो फिर l हो जाएगा, फिर m हो जाएगा, फिर n। यानी कि जिस तरह से आप बढ़ते जाओगे उस तरह से यहाँ पर ऑर्बिट का नंबर भी बढ़ते जाएगा। तो देख सकते हो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट नंबर के बारे में बताती है और सेल के बारे में बताती है। दूसरा इंफॉर्मेशन जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पता चल जाती है। विद द हेल्प ऑफ n वी कैन डिटरमाइन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस n के हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इन थर्ड ऑर्बिट। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हीलियम प्लस जो थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है इसकी एनर्जी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और यहाँ पर n बता रखा है इन्होंने थर्ड है। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट यानी कि n कितना हो गया 3। अब हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था कि एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की कैसे निकाली जाती है। तो उसका फॉर्मूला निकला था En का मतलब होता है एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो जेड हमारा है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, n हमारा है 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो पीछे रहेगा ही एंड 4/9। तो 13.6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करा जाता है तो वैल्यू आती है 54.4 एंड नीचे है 9। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी कि हम यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। ठीक है, तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता चल जाती है जो कि हम n का वैल्यू इस्तेमाल करके निकालते हैं। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। थर्ड चीज जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती है वो है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी न्यूक्लियस से कितना है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.53 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की उसकी न्यूक्लियस से। इसे भी हम एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ Be3+ इन सेकेंड ऑर्बिट, यानी कि हमें यहाँ पर बेरिलियम दे रखा है जिसमें कि चार्ज कितना है 3+ एंड ये सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 2 का स्क्वायर। बेरिलियम का z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो बेरिलियम का होता है 4 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है तो 4 4 कट जाएगा। तो आंसर आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके अपने न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, एंड फोर्थ चीज जो कि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती है वो है साइज ऑफ एटम, यानी कि एटम का साइज कितना है। तो जैसे जैसे यहाँ पर n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वहां पर एटम का साइज भी बढ़ेगा। तो विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। n की वैल्यू बढ़ने के साथ साइज भी इंक्रीज हो जाता है एटम का। जैसे n1 है तो यहाँ पर इतना छोटा होगा, n2 है तो यहाँ पर इसकी साइज बढ़ जाएगी एंड n3 में और भी साइज बढ़ जाती है। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिससे कि हमें 4 चीजें पता चलती है। पहली चीज हमें ऑर्बिट का पता चल जाता है, सेल का पता चल जाता है। सेकेंड चीज हमें एनर्जी पता चलती है इलेक्ट्रॉन की। थर्ड चीज हम डिस्टेंस कवर करते हैं, डिस्टेंस
पता लगा लेते हैं। एंड लास्ट चीज जो कि फोर्थ है, साइज ऑफ एटम हमें पता चल जाता है। एंड अब है सेकंड सेट जिसका नाम था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि क्वांटम नंबर का सेकंड टाइप है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को किन्होंने दिया था? आर्नोल्ड समरफेल्ड ने। ये जो है इन्होंने एजीमुथल क्वांटम नंबर को दिया था और इसको डिनोट किया जाता है एल से। एल की वैल्यू यहाँ स्टार्ट होती है 0 से, तो हम लिख सकते हैं इट्स परमिसिबल वैल्यू ऑफ एल इज 0 1 2 3। 0 से स्टार्ट होती है इसकी वैल्यू और फिर आप इसे आगे बढ़ाते जा सकते हो। एन का 1 से स्टार्ट हो रहा था और एल का 0 से स्टार्ट होता है वैल्यू। या फिर आप इसको लिख सकते हो n-1। जितना भी आपके पास n दिया हुआ रहेगा उसमें से 1 घटा दो तो आपको निकल जाएगा l। अगर आपको l नहीं दे रखा है तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके l की वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्ट n का 1 कम होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पता करते हैं कि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो कौन कौन सी नॉलेज देता है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर पता चलता है ऑर्बिटल की शेप, सबसेल की शेप। जैसे कि अगर l की वैल्यू 0 है तो उसका सबसेल हो जाएगा s, यानी कि वो s सबसेल में प्रेजेंट है। SPDF आप सभी ने पढ़ रखा है पहले ही, ये जो ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं SPDF, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है ये हमें पता चल जाता है। तो ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, सबसेल्स के बारे में बताता है। तो जब भी L 0 होगा तो S सबसेल, 1 होगा तो P सबसेल, 2 होगा तो D सबसेल एंड 3 होगा तो F सबसेल। अब इनके सबसेल के हिसाब से हम शेप भी पता कर सकते हैं, क्योंकि S सबसेल जो होता है उसका शेप होता है स्फेरिकल, जो कि इस तरह दिखता है, ये स्फेरिकल हो गया। P सबसेल जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है डम्बल शेप का, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये इसमें लॉब प्रेजेंट होते हैं जो कि P का स्ट्रक्चर है। D में डबल डम्बल होता है, देखो इस तरह से P को अगर आप और एक्स्ट्रा कर दो तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड इसे हम डबल डम्बल भी बोलते हैं या फिर क्लोवर लीव्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड F में D वाला का जस्ट डबल कर दो, हमने यहाँ पर D में P को डबल किया एंड F में D को डबल कर देते, तो ये पीछे भी एक तरह से D ही प्रेजेंट है और इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेट शेप, ठीक है। ये होता है F का स्ट्रक्चर, ये होता है D का स्ट्रक्चर, ये होता है P का स्ट्रक्चर और ये होता है S का स्ट्रक्चर। सेकेंड चीज जो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलती है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। उनकी एंगुलर मोमेंटम क्या है उसकी ऑर्बिटल की, वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसके हेल्प से? L के हेल्प से। इसे हम कैपिटल L से लिखते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से लिखा जाता है एंड ये जो छोटा वाला L है इसका मतलब होता है एजीमुथल। तो फॉर्मूला हो जाता है √L L+1 h/2π। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके यहाँ पर आप पता कर सकते हो कि इनकी एंगुलर मोमेंटम क्या है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 दी हुई है तो हम इस फॉर्मूला में 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 1+1 h/2π। तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2 को हम जब रूट से बाहर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.414 और ये h/2π ही रहेगा, ठीक है। तो L की हेल्प से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड सेट में जो कि था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम डिनोट करते हैं ML से। ये छोटा वाला L M के नीचे प्रेजेंट होता है तो इसे हम डिनोट करते हैं ML से और इसकी जो परमिसिबल वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और ध्यान रखना +1 भी हो सकती है -1 भी हो सकती है, +1 -1 +2 -2 +3 -3 ये होता है, यानी कि प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट होते हैं इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो क्वांटम नंबर है वो किन्होंने दिया था? लिंडे ने दिया था और इनको एक्सप्लेन करा था जीमेन एंड स्टार्क ने। दिया था लिंडे ने और एक्सप्लेन करा था जीमेन एंड स्टार्क ने। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर का फॉर्मूला देखा था n-1, उसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला होता है 2l+1, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? ml = 2l+1 या फिर बोल सकते हो -l से लेकर के +l। जैसे कि अगर आपकी l की वैल्यू है 2 तो यहाँ पर हो जाएगा -2 से लेकर के +2, यानी कि -2 भी आ गया, -1 भी आ गया, 0 भी आ गया, +1 और +2 भी आ गया। अब इसका काम क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर l है आपका 0 का मतलब क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो s सबसेल में प्रेजेंट है। तो 0 है इसका मतलब -0 से लेकर के +0 जो कि एक इंटीजर ही है, तो 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिटल की संख्या बताता है। अगर L की वैल्यू 1 होती है तो L1 कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन P सबसेल में प्रेजेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं -1 से लेकर के +1। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ गए? -1 आ गया, 0 आ गया, +1। कितने इंटीजर्स प्रेजेंट है इसमें? 3, 1 2 3। इसका मतलब कि कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे? 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर एक होता है px, एक होता है py एंड एक होता है pz, जिसमें
कि आप हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो कुल यहाँ पर मिला करके 6 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, ठीक है। एंड थर्ड केस है, जब L की वैल्यू 2 होती है तो वो प्रेजेंट होता है D सब सेल में, तो यहाँ पर -2 से लेकर के +2 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि -2 -1 0 +1 +2, इनको जब गिना जाता है तो यहाँ पर निकलता है 5 इंटीजर्स, और 5 इंटीजर होने का मतलब है कि 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जिनका नाम होता है dxy, दूसरा होता है dyz, तीसरा होता है dxz, फिर होता है dx² y² एंड लास्ट होता है dz², ठीक है। तो ये D सब सेल के नाम है। हर एक ऑर्बिटल में हम 2-2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एंड लास्ट आता है L = 3। L = 3 कब होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है F सब सेल में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर -3 से लेकर के +3 हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। 7 इंटीजर है, यानी कि 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। हर एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये L पे डिपेंड करता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें यहाँ पर नॉलेज हो जाती है। इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। अगर S है तो 1 ऑर्बिटल होगा, P सब सेल प्रेजेंट है तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे, D है तो 5 ऑर्बिटल, एंड अगर F है तो 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब सेल, और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो भी बता देता है। तो इसको हम आसान शब्दों में एक टेबल में ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर सब सेल लिखा हुआ है, यहाँ पर L की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है 12 + 1। तो इनके हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, और आप यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हो। जैसे कि अगर L की वैल्यू 0 है तो सब सेल कौन सा होगा, S होगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है 0। 2 0 + 1, तो यहाँ पर रहता है 0। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, यहाँ पर 1 होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल के पास एबिलिटी होती है कि आप वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो यहाँ पर S सब सेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। P में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो हम यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। F में 7 ऑर्बिटल होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स भरा जा सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ml की वैल्यू लिखी हुई है। फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, जो कि लास्ट था क्वांटम नंबर का, इसे देने वाले थे गॉडस्मिट एंड क्रोनिग, ठीक है। और इसे हम डिनोट करते हैं MS से या फिर कैपिटल S से। MS लिख सकते हो या फिर S लिख सकते हो, ठीक है। ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन्स के रिलेशंस का। दिस क्वांटम नंबर गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन्स के रिलेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि सबसे पहली चीज है, इफ एन इलेक्ट्रॉन रेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज डिनोटेड बाय +12। अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, लास्ट वाला ऑर्बिटल में आप देखना कि अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन जो होता है ऊपर की तरफ है, इस तरह से अगर बना हुआ है, तो आप वहां पर S की वैल्यू लिखते हो +12। लेकिन अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रेजेंट है, यानी कि उल्टा है, तो वहां पर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जाती है -12, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन स्पिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज डिनोटेड बाय MS = -12। एंड ये यानी कि क्लॉकवाइज है तो +12 वैल्यू होती है, -12 से पता चलता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये उल्टा होता है। तो इन क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रॉन्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। यहाँ में से कौन सा पॉसिबल नहीं है ये बताना है। n = 1, L = 1, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि n 1 हो गया है तो L का हमने क्या पढ़ा है, n - 1 पढ़ा है। तो n - 1 करने पर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर दे दिया है 1, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड में है n = 1, L = 0, ठीक है, ये तो हो सकता है। ml = 0, ml की वैल्यू 0 हो सकती है। फिर यहाँ पर ms जो है स्पिन क्वांटम नंबर, वो -12 भी हो सकता है, +12 भी हो सकता है, क्योंकि वो उल्टा भी प्रेजेंट हो सकता है, सीधा भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले में ही हमें आंसर मिल गया कि ये जो है ये पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन ही हमारा ये था कि कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। अगर सी में देखें तो n = 1 है, L = 0 हो सकता है। ml में फंस सकते हो, ml 1 नहीं होता है, तो ये भी क्रॉस कर सकते हो आप, ठीक है। देन लास्ट वाला भी सही है पूरा, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि B और D सही है, A और C गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। कौन सा पॉसिबल है ये बताना है। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप इसका आंसर कॉमेंट में बताना कि कौन कौन सा पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 चलो हम पता करते हैं। हमें बताना है ऑर्बिटल का नेम क्या है। n = 1, L = 0, तो ऑर्बिटल जब 1 में प्रेजेंट है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, L 0 है, यानी कि हो गया आपका 1s, ठीक है।
इससे पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आगे लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ तो सबसे पहले जो भी लिखा हुआ है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। n का वैल्यू जैसे कि तैसे लिख दो। अब बताना है l इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब हो गया 1 किस में होता है, p में, तो ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा 3 पे। n 4 है, l 2 है, तो नाम हो जाएगा इसका 4d, क्योंकि 2 होता है d ऑर्बिटल का। एंड देन 5 और l है 3, तो यहाँ हो जाएगा 5f। लास्ट है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3s। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि क्वांटम नंबर कैसे ज़रूरी होता है हमें बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा जो कि n1 में है, l इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो इसका हेल्प से हम बता सकते हैं कि 1s में प्रेजेंट होगा। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।